सुल्तानपुर में पूर्व सपा विधायक की प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल। सम्मान समारोह के दौरान हुआ हंगामा, विधायक ने दिया राजनीतिक षड्यंत्र करार। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी, घर घर बीमार पड़े लोग। आज वायरल बुखार ने ली 25 साल के युवक की जान। शाहजहांपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस ने संदिग्ध लोगों की ली तलाशी, बेवजह घूमने वालों को दी हिदायत। और कानपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर जमकर की पिटाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद व मथुरा सहित कई जिलों में फैले डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों से बच्चे प्रभावित हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, मथुरा आदि प्रभावित जिलों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए। इन जिलों में विशेषज्ञ टीम की दिशा निर्देश के अनुरूप उपचार समुचित व्यवस्था रखी जाए, बेड और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को मुफ्त में उपचार दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया और वायरल बीमारियों के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए जारी प्रदेशव्यापी सर्विलांस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जाए। सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या आदि संबंधित लोगों को चिन्हित किया जाए, समुचित उपचार की व्यवस्था करवाई जाए, आवश्यकता अनुसार जांच भी कराई जाए। डोर टू डोर सर्वेक्षण के दौरान बुखार, दस्त और डायरिया आदि की जरूरी दवाइयां लोगों को वितरित की जाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार बीमारी पैर पसारती चली जा रही है और इसी के दिशा निर्देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सभी को मुफ्त में इलाज दिया जाए, दवाइयों की व्यवस्था करवाई जाए और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए, जांच लगातार की जाए ताकि किसी भी तरीके से लोगों को समस्याएं ना हो पाए, क्योंकि लगातार बीमारी पैर पसारती चली जा रही है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से रामपुर सीट से सपा के सांसद आजम खान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन को अब सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने जमीन का कब्जा लेने के साथ ही आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बेदखल कर दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के लिए दोपहर 3 बजे तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची। तहसीलदार ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति सुल्तान मोहम्मद खान से बात की है। उनसे दखलनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने खुद को मुलाजिम बताते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस पर गवाहों और पुलिस की मौजूदगी में 173 एकड़ जमीन से कब्जा बेदखली की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर ज़मीन को राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो वीसी साहब ने कहा कि वीसी साहब ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समक्ष जो है दखल की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों का किसानों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ शहर के कई जगहों पर पोस्टर लगाने शुरू हो गए। ये पोस्टर किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी के नाम से संगठन की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टर में राकेश टिकैत को किसान के नाम पर कलंक बताते हुए उन्हें जूते मारने पर 11 लाख का इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई। राकेश टिकैत के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में टिकैत पर
खालिस्तान देशद्रोही हवाला कांग्रेस से फंडिंग करके आंदोलन चलाने का आरोप लगाया गया है। तो लगातार कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर अब राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है और इसी के मद्देनजर जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत को जूता मारने वालों को 11 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी गई है, यानी कि तमाम तरीके के आरोप अब राकेश टिकैत के ऊपर लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस से फंडिंग लेकर के इस तरीके के आरोप राकेश टिकैत पर लगे और इसी के मद्देनजर तमाम जगह पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं राकेश टिकैत के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं और राकेश टिकैत का विरोध होना अब शुरू हो गया है। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा बहराइच में, हमारे निर्देश पे लगवाए गए हैं और ये किसान संगठन जो चला रहा है, ये किसान नेता राकेश टिकैत, ये राकेश टिकैत नहीं राकेश डकैत है और ये खालिस्तानियों के और हवाला और कांग्रेस के फंडिंग पे चला रहा है। पाकिस्तान से सब फंडिंग हो रही है, उस पे चला रहा है। कोई किसान परेशान नहीं है। मैंने 15 दिन के लिए दौरा भी किया, कोई किसान परेशान नहीं है। हम गांव में जाकर एक एक किसानों से पूछे हैं, कोई किसान परेशान नहीं है, सब मोदी जी के साथ हैं। जौनपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ एक बार फिर से एआरटीओ ऑफिस में धावा बोल दिया। अचानक हुई छापेमारी से विभाग में हड़कंप मच जाता है। कुछ दलाल मौका देखते ही डेंटल कॉलेज की तरफ से भाग निकलते हैं, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा दलालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें से अरविंद यादव, नागेंद्र समेत 3 लोगों को अधिकारी ने अपना ड्राइवर बताकर छुड़वा लिया है। विभागीय सूत्रों की माने तो तीनों अधिकारी के सबसे बड़े मीडिएटर हैं और इनके माध्यम से ही लेन देन का काम किया जाता था। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मीडिया को बताया कि बाहर दुकानों पर कुछ एआरटीओ से संबंधित कागजात मिले हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। इन दुकानदारों के पास लाइसेंस भी नहीं है और इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। जो भी इसकी जद में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से कुछ जो कस्टमर्स के और जो लाइसेंस अपना बनवाना है या जिनको अपनी फिटनेस करानी है, उनके कागज़ अपने पास रख के उनके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास भी उनके पास रखे, उनसे छानबीन के लिए उनको बिठाया गया है। और कुछ ऐसे लोग यहाँ पर कैंपस में मिले हैं जिनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, उनके द्वारा नियमित रूप पर दूसरे व्यक्तियों के कागज़ लेकर यहाँ पर कार्य कराया जाता है। तो ऐसे जो दलाल हैं और ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उनको पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है। यूपी के जनपद महाराजगंज में बाढ़ की तबाही के बाद अब बच्चों में बुखार, उल्टी, डायरिया, झटके के मरीजों में बेहताशा इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों संग आए परिजन फर्श पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरें महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग की चरमराती व्यवस्था की है। सत्ता में बैठे हुक्मरानों पर तमाचा जड़ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने है, तस्वीरें प्रदेश की योगी सरकार की करनी और कथनी को सामने रख रही है। जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में बेड का अभाव बच्चों की जान पर बनाया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बेड पर 4 बच्चे अपना इलाज करा रहे हैं और जो तीमारदार है वो जमीन पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। यह है यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था जो तस्वीरों में अपने आप बयां कर रही है कि किस तरीके से बच्चों का इलाज हो रहा है और किस तरीके की व्यवस्थाएं करी गई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है और जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं होता और उसके बाद कहा जाता है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से तैयारी की गई थी। जब ये बीमारी इतनी फैल चुकी है तो तैयारियां भी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों की क्या बात की जाए। अधिकारी सोए हुए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन 20 बेड का ये अस्पताल है बच्चों का
और यहाँ पर एक एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बोलिए उसमें अलाउ करें आप तो मैं भर्ती कर देता हूँ। और मेरे इतना कहने पर उन्होंने भर्ती कर दिया। हमने कहा भर्ती करिए, अब कहाँ ले जाएंगे? पूरे ज़िले में यही हालात है, पूरे ज़िले में कोई अस्पताल नहीं है। सरकार पूरी तरह से फेल है, केवल व्यवस्था नहीं है, स्टाफ, यहाँ के सीएमओ, सीएमएस, यहाँ के डॉक्टर बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब व्यवस्था नहीं है तो कैसे उनका मेहनत किस काम का। अभी आपको मालूम है कि पूर्वांचल का ये जिला इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित भी है। इस समय बुखार के केस बढ़ते हैं। लोग को हमारे विभाग द्वारा सलाह दिया जाता है कि झोला छाप के चक्कर बनना पड़े सरकारी अस्पताल में आना, तो मरीज आ रहे हैं। सीमित संसाधन है, बेड्स, तो उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इस बुखार की बात है, प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू खतरनाक रूप से फैला हुआ है, जिसके विषय में हम लोग अलर्ट हैं। बदायूं जिले के दातागंज ब्लॉक परिसर में मंडल कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें विधानसभा प्रभारी, पूर्व सांसद और SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, विधानसभा 117 प्रभारी की उपस्थिति में संपन्न हुई। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने इस मौके पर सारे बूथ सत्यापन की जानकारी प्राप्त की है। आज विधानसभा के दातागंज ग्रामीण और दातागंज नगर मंडल की कार्यकारिणी और सेक्टर संयोजकों की बैठक थी, जिसमें हमारे नवनियुक्त प्रभारी जी जो आदरणीय मिथिलेश कुमार जी, जो हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे यहाँ शामिल हुए थे। और आज उन्होंने सारे मंडलों को, कार्यकर्ताओं को एक संदेश पार्टी का देने का काम किया कि किस तरीके से हम चुनाव में लगेंगे और चुनाव में किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर विजय दिलाने का काम करेंगे। ये मंडल ग्रामीण दातानगर, मंडल नगर दातागंज के प्रोग्राम रखे गए। पार्टी के सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष मंडल की कार्यकारिणी के साथ बैठ करके बूथों का सत्यापन, पार्टी के आगे कार्यक्रम उनको बताना, जिससे पार्टी चुनाव जीते। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा की तथाकथित प्रेमिका समरीन की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को महिलाओं को सम्मानित करने के लिए पूर्व विधायक ने महिलाओं को आमंत्रित किया था, जहां विवाद के बाद महिलाओं ने समरीन की लात भूसों से जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। वहीं पूर्व विधायक इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। सुल्तानपुर के विधायक अनूप संडा जी महिला सम्मान का एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं उनके साथ रिलेशन में रही 16 साल, और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 15 साल 16 साल कोई किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है तो 10 साल के बाद उसकी पत्नी कहलाया जाना लगता है। तो मैं उनकी दूसरी पत्नी भी हूँ। महिला सम्मान के दिन विधायक जी ने पूरी तरीके से अपना सम्मान दिखाया है, मुझे पिटवा के लड़कियों के माध्यम से। लगातार पिछले 10 वर्षों से मेरी राजनीतिक लोकप्रियता और मेरे जनाधार को खंडित करने के लिए मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिशें चल रही हैं, और जो घटनाक्रम है वो उन्हीं राजनीतिक साजिशों का एक अंग है। और मुझे पूरा जनता के न्याय पर और भारत की कानून व्यवस्था पर और भारत के न्याय पर विश्वास है। समय के साथ जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी। पहले भी सच्चाइयाँ सामने आई हैं और इस बार भी सच्चाई सामने आएगी। कल दिनांक 8/9/2021 को कुछ महिलाओं का जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ सम्मेलन था, जिसमें सबरीन खान नाम की महिला भी वहाँ गई थी। वहाँ पर किसी के द्वारा इनकी गाड़ी में कुछ खरोंच मार दिया गया, जिसके संबंध में पूछताछ करने ये पेट्रोल पंप पे आई, जहाँ पर कुछ औरतों और इनके बीच कहासुनी हुई, जिसमें जांच करके FIR लिखी जा रही, उचित कार्रवाई की जाए।
चला जा रहा है। अब डेंगू को लेकर के मरीजों की लगातार स्थिति में बढ़ावा होता चला जा रहा है। वहीं आपको बताते चले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चारपाई बिछा दी गई है। आपको बताते चले कि फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को भले ही जागरूक कर रहा हो, लेकिन जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव नगला बलुआ में भीषण डेंगू वायरल बुखार फैलने से ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। वहीं आज एक ग्रामीण की मौत की खबर भी सामने आ गई है, जिसमें आज वह नगला बलुआ निवासी व्यक्ति अंकित पुत्र रजनीश उम्र 25 साल व्यक्ति की डेंगू वायरल फीवर बुखार के कारण मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल बन गया है। दो तीन आदमी बीमार हैं, 3 मौतें हो गई। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह नहीं आई? हाँ, 1-2 दिन से आई है। कितने लोग लगभग बीमार होंगे गाँव में? कम से कम 300। आज क्या हुआ है? आज मौत हो गई है। कैसे, क्या बुखार आया था, क्या हुआ? बुखार आया था। पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए शाहजहांपुर के कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। इसके अलावा ढाबों और होटलों पर भी छापेमारी की गई। पुलिस की छापेमारी से होटल मालिकों में हड़कंप मच गया। पुवाया कस्बे में सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बे के सभी तिराहों पर और चौराहों पर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली और चेकिंग की है। देखिए, ये रूटीन चेकिंग अभियान है। हमारे उच्चाधिकारियों के शासन के निर्देश पे फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और दुकानों को जो शराब के ठेके हैं, उनके आसपास जो होटल हैं, उनको चेक किया जा रहा है कि कोई इलीगल रूप से बैठ के शराब तो नहीं पी रहा है। देखिए, इसके फुट पेट्रोलिंग के कई उद्देश्य हैं। एक तो चेकिंग भी हो जाती है, पुलिस की विजिबिलिटी भी दिखती है। दूसरा, हमारे लोगों की फिटनेस भी ठीक होती है। हम डेली 3-4 घंटे चलते हैं तो लोगों से संबंध भी बनते हैं और सारी चीज़ें पता भी चलती हैं। तो ये रूटीन की चेकिंग है, ये बराबर जारी रहेगी और उसी के दौरान ये चेकिंग की जाती है। कानपुर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कस्बा रनिया से सामने आया है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की और 20 राउंड फायरिंग की, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं और ये कानपुर की घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की जाती है और 20 राउंड फायरिंग की जाती है और आसपास के इलाके में अब दहशत का माहौल बन गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से लगातार आपराधिक घटनाओं को अपराधी अंजाम देते चले जा रहे हैं। अमरोहा के सिंडिकेट कैनरा बैंक का कलेक्शन एजेंट प्रतीक ने खाता धारकों को लाखों रुपए का चूना लगाया। आपको बताते चले, इलाके के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित सिंडिकेट बैंक, जो कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, उसके द्वारा कई साल पहले प्रतीक कुमार नाम का कलेक्शन एजेंट रखा गया था। क्योंकि वो बैंक का कलेक्शन एजेंट था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करके रोजाना कुछ ना कुछ रुपए जमा कराते थे, जो एजेंट के माध्यम से बैंक में मौजूद उनके खाते में जमा हुआ करता था। लेकिन आरोप यह है कि प्रदीप कुमार लगभग 200 खाता धारकों के लगभग 1 करोड़ की रकम का घपला कर लिया और लोगों को चूना लगा दिया। मामले की जानकारी होने के बाद लोगों में काफी लंबे समय से बैंक में मैनेजर के पास आकर अपना दुखड़ा रो रहे हैं और अपने पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह मामला इतना
उलझ गया है कि बैंक अधिकारी इस मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि सारा दारोमदार कलेक्शन एजेंट का है और वही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इस बैंक के द्वारा मेरे 10.5 लाख रुपए गबन किए गए हैं। 9,40,000 मेरे ससुर के खाते से और 1 लाख करीब मेरे पति के खाते से। कैसे मतलब? प्रतीक ढिल्लो करके एक एजेंट है जो हमारे यहाँ से महीने के और दिन के पैसे लेता था, वो यहाँ जमा कराता था। कौन से बैंक में? कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, जो अब मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, पुल के नीचे। जब यहाँ पर आकर पता चला, मेरे पति ने स्टेटमेंट निकाली तो उसमें 0 बैलेंस निकला। पूछने पर मैनेजर, शाखा मैनेजर ने कुछ भी नहीं कहा और पल्ला झाड़ लिया। गोली मारने की धमकी भी दी। गोली मारने कौन धमकी दी? मैनेजर ने बोला कि प्रतीक कह रहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन गोली मार के जाऊंगा। मामला ये है कि जनवरी में हमने एक, हमारा एजेंट है प्रतीक कुमार, उसका हमने एक फ्रॉड डिटेक्ट करा था, जिसकी रिपोर्टिंग हमने जनवरी में कर दी थी आर मुरादाबाद में, और उसके बाद उसकी आगे रिपोर्टिंग सर्कल ऑफिस लखनऊ में कर दी। तो फ्रॉड यही है कि जो हमारा एजेंट है उसने 3 से 4 मशीन, बहुत ज़्यादा मशीन यूज़ करी हैं, और जो कस्टमर से उनका पैसा जो है उसने अपने पास गबन कर दिया। यहाँ पे जो पैसा वो जमा करता था वो कम जमा करता था, और जो उनसे लेता था कस्टमर से वो ज़्यादा पैसा लेता था, और उनको जो पर्ची देता था वो दूसरी मशीन से देता था, डुप्लीकेट मशीन से। तो उनके पास सही पर्ची जाती थी उनके हिसाब से, लेकिन बैंक में जो देता था, अगर जैसे आप ये समझिए कि आपसे 1000 रुपये लिए उसने, ठीक है, और आपको 1000 रुपये की पर्ची दी, और हमसे फिर बैंक में आके उसने 500 रुपये दिए और 500 रुपये की पर्ची दे दी, क्योंकि वो 3-4 मशीन यूज़ कर रहा है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यही सारे लोग हैं। झांसी जिले के आदर्श नगर पंचायत गरौठा की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं, जिससे जल भराव की समस्या हो रही है, जिससे मलेरिया, टाइफाइड जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसकी तरफ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव हो गया है, और यही वजह है कि लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों को परेशानी होती चली जा रही है। देखो कितनी हंसी कर रहे, अब वो कड़त ना तो रोज पैसा आप लोग आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पुलिस की दबंगई सामने आई है। आपको बताते चलें कि एक युवक की पुलिस की ओर से जमकर मारपीट की गई है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला थाना फफूंद अंतर्गत पाता चौकी का बताया जा रहा है। इस घटना के चलते पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।